छत्तीसगढ़ भाजपा के पास अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान और छत्तीसगढ़िया चेहरे का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भाजपा इस बार का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके काम, उनके कार्यकाल की जनकल्याणकारी की योजना और विकास के दम लड़ने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहे पार्टी के सबसे दमदार चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। लिहाजा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा चुनाव केवल और केवल मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इधर ये भी चर्चा है कि संगठन पदाधिकारी भूपेश बघेल के तोड़ के लिए ठेठ छत्तीसगढ़िया चेहरा तलाश रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल में से कोई एक हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजन तिवारी ने इस संबंध में कहा कि भूपेश बघेल के सामने भाजपा का कोई नेता उनके आसपास नहीं है, ना उनके पास भूपेश बघेल जैसी नीति है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। हम विकास और डेवलपमेंट के नाम से जाने वाले हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश स्तर में हमारे पास 15 साल के डेवलपमेंट की लिस्ट है, विकास के काम हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ में। तथ्य को और इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि भूपेश बघेल के मुकाबले उनके पास न कोई नेता है, न भूपेश बघेल जी के जैसे उनकी नीति है। इसलिए अब उन्होंने ये तय किया है कि वो भूपेश बघेल के विरुद्ध चुनाव प्रचार के लिए श्री मोदी जी का नाम लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ियावाद पे संग्राम छिड़ा हुआ है, कौन हो सकता है अगला सीएम कैंडिडेट, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके पास अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तोड़ का कोई चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गांव गरीब किसान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की है, किसानों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने काम किया है और एक ठेठ छत्तीसगढ़िया चेहरे के रूप में भूपेश बघेल स्थापित यहाँ पर हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि किस पर चुनाव रहा है। और कल हमारी जब इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे दमदार चेहरों में से माने जाते हैं, और जब उनसे इस संबंध में बातचीत की तो उनका यह कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी के कार्यकाल में जो जनकल्याणकारी योजनाएं रही है, जिससे गरीब किसानों का लगातार फायदा हो रहा है, उसको लेकर लड़ेगी। और 15 साल में उनके कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की गई थी, जो विकास हुए, उस पर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर इस बयान का ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बार अपने आप को अपना चेहरा, सीएम का चेहरा नहीं मान रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी चूंकि चुनाव में समय है, तो कुछ ऐसा चेहरा तलाश रही है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तोड़ का हो। तो ऐसे में सबसे पहला नाम अरुण साव का आता है। ओपी चौधरी जो आईएएस अफसर थे, जो भाजपा में शामिल हुए थे, बहुत सक्रिय हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको गंभीर जो है काम दे रही, गंभीर टास्क दे रहे हैं, सीरियस टास्क दे रही है और उसको में सफल भी हो रहे हैं। तो भी एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा विजय बघेल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तोड़ का चेहरा हो सकते हैं। मगर फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री ठेठ जो छत्तीसगढ़िया की इमेज स्थापित कर चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसके टक्कर में कोई साबित हो। तो लगातार इसकी खोज यहाँ पर जारी है। मगर अब तक की स्थिति अगर हम बात करें तो अब तक ये तय हो चुका है कि जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पूरे नए कैंडिडेट को उतारा था, उसी तर्ज पे ये 2023 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नए लोगों, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को चुनाव में उतारकर और केवल मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। चर्चा तो इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में चुनाव के समय लगातार ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय नेताओं और मोदी जी की सभाएं यहाँ पर आयोजित करने की तैयारी चल रही है, ताकि मोदी जी आए और अपने विकास और अपने काम की बात करें और मोदी जी यहाँ पर कमिटमेंट करें लोगों से, ताकि क्योंकि मोदी जी के नाम पर लोगों का यहाँ पर भरोसा है। लेकिन देखना ये भी होगा कि सीएम कैंडिडेट के लिए किसका नाम आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी फाइनल करती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।